हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चंस। कंसाइनमेंट चैप्टर के क्वेश्चंस हम करेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ना मैं आपको अगर यहाँ भी आंसर में एक्सप्लेन करूं तो आपको इजीली कनेक्ट कर जाओगे आप। और कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिनके आपको मुझे लिखवा कर ही कराना पड़ेगा ना। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 बुक का है, मॉड्यूल का है। ये इसका आंसर से ही हम समझ लेंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी मिल जाएगी। आइए सर स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2022 गुड कॉस्टिंग 1,32,000 वर कंसाइंड बाई श्री जी ऑफ चेन्नई टू हिज एजेंट श्री एच इन अमृतसर। तो एक कंसाइनर है जो चेन्नई में रहता है और एक कंसाइनी है जो अमृतसर में रहता है। श्री जी कंसाइनर है और सी एच जो है वो अमृतसर में रहता है। एट प्रोफॉर्मा इनवॉइस, मतलब परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब क्या है, वही परफॉर्मा इनवॉइस मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में, क्लास बेसिक की क्लास में, रिवीजन में भी। इनवॉइस प्राइस में 20% अबव द कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट में 20% प्रॉफिट जुड़कर तब बनता है इनवॉइस प्राइस। ओके। श्री जी कौन है? कंसाइनर है जिसने फ्रेट और अदर फॉरवर्डिंग चार्जेस दिया है 4,000 रुपए का। कंसाइनी ने 2,000 रुपए का खर्चा करा है। 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। 3H paid 1,000 as a go down rent insurance for a 3 month ended on 31 मार्च 2022। तो श्री जी ने क्या करा है, 1,000 रुपए गो डाउन रेंट और इंश्योरेंस दिया है जो कि 3 मंथ के लिए है, जो कि एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। 3/4 ऑफ गुड्स, अब यहां से कहानी आती है। कहता है 3/4 ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट 33.333% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कहता है 3/4 गुड्स को हमने 33.33% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में बेचा है। हाफ ऑफ विच वर क्रेडिट सेल, आधे क्रेडिट सेल में हुए, और बैलेंस स्टॉक अवर वैल्यूएटेड परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस, जिस प्राइस पे इनवॉइस प्राइस पे था उसी पे बैलेंस गुड्स को बेचा गया है। बैलेंस स्टॉक वर वैल्यूड, ओ सॉरी, बैलेंस स्टॉक को वैल्यू करा गया है, जो बच गए स्टॉक उनको इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू करा गया है, ये कह रहा है। Consignee reportedly that a customer who purchased goods worth 10,000 was unsustainable and his balance was considered to be unrealizable। मतलब बेडअप हो गया। एक लंबी लाइन को सिंपल भाषा में करें कि 10,000 के कस्टमर के गुड्स बेडअप हो गए। ऑल अदर डेटर क्लियर देयर ड्यूज, बाकी डेटर ने पैसा दे दिया है, एक ही डेटर है जो बेडअप हो गया है। बाय सेंडिंग अ बैंक ड्राफ्ट ऑन 31 मार्च 2022। कहता है प्रिपेयर अ नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर फॉर 3 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2022। 3 महीने का आपको कंसाइनर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये आपके पास कंसाइनर अकाउंट है 3 महीने का जो हमें प्रिपेयर करना है। आइए मैं इसको करा ही देता हूँ, छोड़ो इसमें से क्या करना है कर ही लेते हैं, क्या आंसर में से पढ़ाना मजा नहीं आता। अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि परफॉर्मा इनवॉइस में आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस आपको दे रखा है, अगर कहीं पर भी आप देखेंगे तो इनवॉइस प्राइस में आपको बोला गया है कॉस्ट में इनवॉइस प्राइस जोड़ेंगे 20% का। कॉस्ट आपको दे रखी है 1,32,000, इनवॉइस प्राइस हम जोड़ेंगे 20% का। इसके बाद जो स्टॉक है, बैलेंस स्टॉक जो बच जाते हैं वो भी इनवॉइस प्राइस पर है। तो जब आपको बोला जाए कि स्टॉक का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी इनवॉइस प्राइस पर करना है, और आपको इनवॉइस प्राइस की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर, दोनों ही चीज में, कहां पर जितने गुड्स भेजे वहां पर भी इनवॉइस प्राइस की इंफॉर्मेशन है और जो गुड्स बच गए वहां पर भी इनवॉइस प्राइस की इंफॉर्मेशन है। तब ऐसे केस के अंदर जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे तो आपको इनवॉइस प्राइस पर ही शो करना है और लोडिंग हटानी पड़ेगी। राइट, चलिए आइए सर, इन द बुक्स ऑफ दिख लेना, श्री जी कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं सीधा। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हम दिखेंगे जो गुड्स हमने भेजे 1,32,000 की कॉस्ट था, इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। देखिए 1,32,000 रुपए का तो आपके गुड्स थे, इसमें 20% आप जोड़ देना, हमें इनवॉइस प्राइस पे शो करना है।
और इसकी लोडिंग हटाएंगे यहां पर, बाय गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और यहां लिख देंगे लोडिंग। समझ में आ रहा है ना, आपको लोडिंग हटानी पड़ती है, 20% ये जोड़ा गया है इसमें वो हटानी पड़ेगी। सर हम डायरेक्ट भी तो कॉस्ट जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, आप डायरेक्टली कॉस्ट लिख दो तो लोडिंग नहीं हटानी पड़ेगी। बट ऐसे केस के अंदर हमने बार बार, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन के अंदर, सुन लो प्रोसीजर सुन लो, जब भी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक में, और कैलकुलेटर भी ढूंढ रहा हूं साथ के साथ, जब भी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक में और शुरुआती गुड्स जो सेंड करे उसका इनवॉइस प्राइस दोनों का गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक का भी गिवन है और शुरुआती जो गुड्स भेजे हैं उसका भी, जब दोनों ही केस में इनवॉइस प्राइस गिवन होगा तो आपको इनवॉइस प्राइस वाला कंसेप्ट लगाना होगा, इनवॉइस प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो गुड्स भेजे हैं वहां का तो इनवॉइस प्राइस दे रखा है बट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का नहीं दे रखा, तो फिर आप कॉस्ट से कर लेना क्वेश्चन को, या क्लोजिंग स्टॉक का दे रखा है ऊपर का नहीं दे रखा तब भी आप कॉस्ट, जब दोनों का दे रखा है तो अब आप लोडिंग का कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा। बाकी बाकी कई बार देखो इंस्टीट्यूट ना, इंस्टीट्यूट का कोई ईमान धर्म नहीं है, मैं सभी बताऊं तो आपको, अभी दोनों में दे रखा है तो ये इनवॉइस प्राइस लगा रहा है ना। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा आगे जहां दोनों में दे रखा होगा तब भी नहीं लगा, तो अपनी मर्जी आप लगा देना तब भी, क्योंकि इनवॉइस प्राइस से करने से, लोडिंग हटाने से इन हैंड कॉस्ट ही तो आ गई, मैंने यहाँ इनवॉइस प्राइस जोड़ा यहां से लोडिंग हटा दी, बात वही हो गई। तो मैंने एक जो बताया वो समझी, अब इंस्टीट्यूट कुछ भी कर रहा हूं, मैंने आपको बोला कि आप जब दोनों में इनवॉइस प्राइस दे रखा हो, कौन सा गुड्स सेंड में भी इनवॉइस प्राइस बता रखा है और बैलेंस स्टॉक में भी, क्लोजिंग स्टॉक में भी इनवॉइस प्राइस, तब आप इनवॉइस प्राइस से कर देना। अब क्वेश्चन करे ना करा आप करके आ जाना। 1,32,000 में 20% जोड़ दो सर, 1,58,400, 1,58,400। अच्छा इसमें 1,32,000 हटा दो तो 26,400 आपका लोडिंग आ जाएगा। बेसिकली 1,32,000 में 26,400 जोड़ा है लोडिंग, तभी तो आया वो। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या आते हैं सर, कंसाइनी के खर्चे बैंक अकाउंट से आते हैं, कंसाइनर के खर्चे बैंक अकाउंट से आते हैं, और जो कंसाइनी के खर्चे है वो कंसाइनी के नाम से आते हैं। अब देखिए कंसाइनर ने क्या क्या खर्चा करा हुआ है, इसने एक खर्चा करा है 4,000 रुपए का जिसको बोलते हैं फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। यहां आप डाल दो 4,000। कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनी के नाम से लिखो सी एच, श्री एच, श्री एच अकाउंट, बैक में लिख देना एक्सपेंस। और कौन कौन से खर्चे करे इसने, इन्हें 1,000 रुपए का तो गोडाउन रेंट इंश्योरेंस दिया है, और साथ में इसने एक खर्चा और करा था 2,000 रुपए कंसाइनी अलाउड 2,000 एज टूवर्ड एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है 2,000 रुपए का, बट ये 2,000 पूरे साल का है, देखो क्या दे रखा है पूरे साल का है, और यहाँ पर हमें 3 महीने का कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। ये 1,000 रुपए पर एनम नहीं लिखा क्योंकि 1,000 रुपए 3 महीने का ही है, पर जहां पर पर एनम लिखा है वहां पर 3 महीने में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट 3 महीने का बनाना है। देखो कहीं पर लिखा है नहीं लिखा, यस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में 3 मंथ का कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है सर, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये 2,000 है पर एनम पूरे साल का, 3 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कौन कौन से खर्चे, एक तो इसका है एस्टेब्लिशमेंट अलाउंस, दो हजार इंटू 1/3/12 कर दो 3 महीने के लिए, 500 रुपए आ गया सर, ये 499.99। और उसके बाद यहां पर था गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस, ये 1,000 रुपए है। और यहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं जो आपको यहां पर फोकस कर रहा है। इसके बाद आ जाती है कमीशन की, कमीशन के लिए हमें सेल कैलकुलेट करना होगा, कमीशन की बात आती है, कमीशन के लिए सेल कैलकुलेट करना होगा। बट कमीशन के बारे में वो कह रहा था कि ग्रॉस सेल जो है ना उस पर आपको कमीशन देना है, ग्रॉस सेल पर 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। चलिए तो हमें बनाते हैं वर्किंग नोट, सेल का वर्किंग नोट करते हैं, हमें वर्किंग नोट बनाना होगा सेल का। सबसे पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं और सेल। अब सबसे पहले बताइए आपके पास टोटल कितने गुड्स थे और आपने कितने बेच दिए। सबसे पहले कह रहा है कि देखिए 3/4 ऑफ गुड्स हमने सोल्ड करे, कितने के प्रॉफिट में, जब बात अलग है, 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड करे। अच्छा 3/4 ऑफ गुड सोल्ड,
ये देखो कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड, सुना कॉस्ट कितनी है सर, 1,32,000 टोटल गुड्स की कॉस्ट है, जिसमें से 3/4 हमने बेच दिए, और जो हमने बेचे ये कॉस्ट है। अब इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा, प्रॉफिट जुड़ेगा 33.33%, 33.33 एंड तक ले जाना कैलकुलेटर के परसेंटेज, किसका, कॉस्ट का। समझ में आ रहा है आपको भाई, 1,32,000 के तो गुड्स थे, जिसमें से 3/4 गुड्स बेच दिए, और जो 3/4 के कॉस्ट के गुड्स बेचे उसमें 33.33% का प्रॉफिट जोड़ा है। 1,32,000 का 3/4 को निकालो पहले, ये आ गया जी 99,000। इतने के कॉस्ट के गुड्स, ये कॉस्ट है, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे, इसका 33.333 एंड तक ले जाना जी कैलकुलेटर में, फिर परसेंटेज दबाना, यह आ जाएगा 32,999, इसका मतलब 33,000 रुपए। प्रॉफिट जुड़ गया 33,000, दोनों को जोड़ देंगे 33,000 प्लस 99,000, यह आ जाएगा 1,32,000। लो जी 1,32,000 आ गया। अच्छा, ये है फॉर गुड्स सोल्ड, और जो फॉर अनसोल्ड है, और की नोट नंबर उसके लिए 2 बना लेंगे, फॉर अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स क्या है, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। कैसे निकालोगे, 1,32,000 में अगर 3/4 भेजे तो 1/4 बच गया ना, तो 1,32,000 डिवाइडेड बाई 4, ये तो 33,000। तो दोस्तों वो हो गया जो कॉस्ट है, इसमें इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड करना। क्या बोला था उसने कि जो अनसोल्ड रह जाएंगे, जो बैलेंस स्टॉक रह जाएगा, वो इनवॉइस प्राइस पे होगा, और इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए 20% प्रॉफिट जोड़ना होता है कॉस्ट पर। सबसे पहली लाइन पे लिखा हुआ था, परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट का 20% ऊपर रहेगा। यहां पर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे इसमें 20%, 6600 आ गया, और जोड़ने के बाद इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स, बैलेंस स्टॉक ऐसे कह लो, इनवॉइस प्राइस ऑफ बैलेंस स्टॉक, जो उसने बैलेंस स्टॉक का नाम लिया था उसने भी, 33,000 प्लस 6600, क्या आ गया 39,600। देखो बात की बात है, इसको तो बात की बात में रिकॉर्ड करेंगे, पहले इधर आ जाओ जो मैं समझा रहा था। 3/4 गुड्स बेचे जिसकी कॉस्ट थी 99,000, उसमें 33.33% प्रॉफिट जोड़ दिया, 1,32,000 हो गया। तो ये हो गया सोर सेल, ये हो गया टोटल सेल, ये हो गया टोटल सेल, आपको जो टोटल सेल मिला। अब इसमें कैश और क्रेडिट सेल निकाल लो। सर कैश सेल कितनी है और क्रेडिट सेल कितनी है, और दोनों में इसने कुछ कहा था, एक में कहा था क्रेडिट सेल और कैश सेल में, एक में आएगा तो दूसरा निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल के बारे में क्या कहा, कहता है हाफ ऑफ विच वर क्रेडिट सेल, इसमें से आधी क्रेडिट सेल है, तो 50% इसमें क्रेडिट सेल जोड़ दो, 50% इसमें कैश सेल हो गया। चलिए जी 1,32,000 का 50% आ जाएगा भाई 66,000, सिमिलरली 66,000 इसमें भी आ गया, ये तो हो गया खत्म। सर सेल, टोटल सेल इज आवर ग्रोस सेल, तो 1,32,000 का हमें कमीशन देना है, यहाँ लिखेंगे कंसाइन है 2 सीरीज ही, कमीशन लिख देंगे, लिखेंगे 1,32,000 का 5% का 66, यहाँ लिखेंगे बाय सीरीज ही सेल। सेल आ जाएगा, सेल कितनी है 66 की है। एक चीज, श्री एच है कंसाइनी यार, श्री एच है, श्री जी के नाम पे दिखा दिया, ये श्री एच होगा, यहाँ भी श्री एच होगा। सेल, सर कैश सेल कितनी है, देखिए कैश सेल जो है, सेल जो है आप श्री एच के नाम से दिखाओ, और जो क्रेडिट सेल है वो डेटर के नाम से दिखाओ। अब रीजन क्या है इसका समझो, क्योंकि यहाँ पर हुआ है बैड डेट, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्त, बैड डेट हुआ है, और बैड डेट के लिए हमें क्या बनाना होगा, डेटर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, अगर आप इसमें श्री एच के नाम से ही कैश और क्रेडिट सेल दिखा देंगे तब भी कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। बाकी आसानी के लिए आपको बता रहा हूं, कैश सेल आपने दिखा दी 66,000 रुपए श्री एच के नाम से, क्योंकि इससे तो पैसा लेना है, और क्रेडिट सेल आपने दिखा दी कंसाइनमेंट डेटर के नाम से। क्रॉस पोस्टिंग करने में आसान हो जाएगी क्रेडिट सेल,
ये भी 66,000 रुपए यहां पर आ जाएगा। इसमें से 10,000 का लॉस हुआ है ना, इसमें से 10,000 का लॉस हुआ। बाकी अगर आप इसको कैश सेल क्रेडिट सेल इसी में दिखा रहे हो सीरियस के नाम से, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपकी मर्जी है, अगर ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही कर लो। 3H अकाउंट सेल लिख देंगे, ये आ गया कैश सेल, ये आ गया क्रेडिट सेल। कैश सेल 1,66,000 हो गया, और ये भी 66,000 है, ये आ गया 1,32,000। ठीक है सर, क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पर आएगा बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इसको क्या कहते हैं हम, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया था, इसके लिए भी बनाया था वर्किंग नोट नंबर 1, इसके लिए बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए सर, आज ये कंसाइनमेंट की स्टॉक के, चलिए ठीक है सर, ये तो आपके पास आ गया था, समझ में आया था यार। अनसोल्ड आपके पास कॉस्टिंग इतना है, उसमें प्रॉफिट वही इनवॉइस प्राइस करके, इनवॉइस प्राइस ऑफ द बैलेंस स्टॉक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर खर्चे जोड़ेंगे, कंसाइनर के 4,000 रुपए खर्च हुए थे, 1/4 ऐड कर देंगे, सीधा सीधा आपको दे दिया ना, सीधा सीधा। वो बाइफर वैसे करने की नीड नहीं है कि हमने टोटल इतना खर्चा करा, इतने गुड्स भेजे तो अनसोल्ड कितने रह गए, क्योंकि गुड्स जो दे रखे हैं वो यूनिट में नहीं दे रखे, अमाउंट में दे रखा है। अनसोल्ड गुड यूनिट पे ना देकर अमाउंट में दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से कर लो कि देखो 1/4 गुड्स हमारे बैलेंस बच गए, तो खर्चा भी 1/4 ही रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/4 आपके पास खर्चा रहेगा। या आपके पास 1,000 रुपए आ गया कंसाइनर की गुड्स, यहाँ आपके पास आ गया 40,600, तो ये आपके पास स्टॉक बच गया। सर कंसाइनी के खर्चे क्यों नहीं जुड़े, कंसाइनी के क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस कंसाइनी के मैंने समझाया भी था, क्लियरिंग चार्जेस, अनलोड चार्जेस, ये सब चीजें होती है, गोडाउन रेंट वगैरह नहीं होता। सर इंश्योरेंस नहीं होता सर। जो खर्चे गोडाउन तक लाने के होते उनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। मतलब कंसाइनर के वहां से निकले और गोडाउन तक लाने तक का खर्चा, गोडाउन रेंट, गोडाउन में आ गया एक बार, उससे पहले के जितने खर्चे, अब उसके बाद गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, गोडाउन के अंदर का इंश्योरेंस, उसके बाद शोरूम रेंट, ये सब डायरेक्ट नहीं होते। तो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इसलिए यहां पर जोड़ रहा हूं। कंसाइनी के 2 एक्सपेंस दिए थे, दोनों के दोनों इनडायरेक्ट है। स्टैब्लिशमेंट जो हमने हमारी जो बिजनेस है उसके अंदर अलाउंस दिया है, वो सब चीजें, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, गोडाउन तक के खर्चे ही डायरेक्ट होते हैं। तो ये आपके पास आ गया स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा इसके बाद सुन लो, कौन स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट तो आ गया, पर इसमें स्टॉक रिजर्व भी अब हटाना पड़ेगा। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, अब एक वर्किंग नोट और बनाओ 3 स्टॉक रिजर्व का। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, जो इसके अंदर लोडिंग जुड़ी होती है उसी को स्टॉक रिजर्व कहते हैं। सर जो लोडिंग जुड़ी होती है उसी को हम स्टॉक रिजर्व कहते हैं। तो स्टॉक रिजर्व निकाल लो जल्दी से एक बार, निकालनी क्या है सर, देखो ना, जो प्रॉफिट जुड़ा होगा, जो प्रॉफिट दोस्तों जुड़ा होगा 6600 रुपए का, वही तो लोडिंग है। तो स्टॉक रिजर्व कितना है, इतना है। प्रॉफिट एडेड इन स्टॉक दैट इज 600, दिस इज कॉल्ड स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या है, लोडिंग ऑन स्टॉक, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, उसको स्टॉक रिजर्व कहते हैं। और जो 6600 रुपए आपको दिख रहा है, आ जाओ सर, इस देखो सबसे पहले आप यहाँ पर इनवॉइस प्राइस लिख देना, ये बात जरूर लिखिए, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस आएगा और यहाँ आएगा सर 40,600 इनवॉइस। इसके ऊपर जो इसके अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक रिजर्व के नाम से, रिवर्स में होता है। ये आपके पास आ जाएगा 6600। मेरे हिसाब से अब खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ भी नहीं बचा, सारे हमने खर्चे डाल दिए हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज और रह गया, मैंने यहाँ पर वो नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया था। और अगर आप डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते हैं तो ऐसे केस के अंदर आपको लॉस का होता है, कंसाइनर का होता है। तो यहां पर हम लॉस लिख देंगे, कंसाइनमेंट डेटर नाम से लिख देते हैं। चलो कंसाइनमेंट डेटर, ब्रैकेट में लिख लो बेड डेप, 10,000 का आपको लॉस हो गया दोस्त, वो है ना भाई, आपने डेल क्रेडिटर कमीशन थोड़ी दिया था,
लॉस कौन बियर करेगा? कंसाइनी, कंसाइनर, सॉरी कंसाइनी नहीं कंसाइनर। 26,400, 1,32,000 और 40,600, ये आ गया 1,99,000, 1,99,000। इसमें से माइनस करो 1,58,400, 4,000, 1,500, 6,600, 6,600 और 10,000। अरे अरे अरे, 1,58,400, 4,000, 1,500, 6,600, 6,600 और 10,000, 1,99,000, 11,900 आपका बन गया प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। एक बार हम चेक कर ले, तेरा सर टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 11,900। वैसे तो देखिए ये कहता था हमें कि प्रिपेयर करो नेसेसरी अकाउंट ऑफ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। नेसेसरी अकाउंट सर 4 होते हैं अगर देखा जाए तो, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर की बुक में कंसाइनिंग अकाउंट, और साथ में आपके पास गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस का। यहाँ पे उन्होंने एक अकाउंट एक्स्ट्रा बना रखा है, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। नीड नहीं है बनाने की, क्योंकि जब वो कहता है नेसेसरी मतलब जो जरूरी है, और जरूरी क्या है, जरूरी में हमारे पास 4 अकाउंट होते हैं। इन्होंने जरूरी समझा कि चलो डेटर भी बना देते हैं, तो आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे जरूरी तो भाई कितने अकाउंट हो जाए, है ना। तो 4 अकाउंट होते हैं जब भी नेसेसरी कहता है। कंसाइनमेंट, कंसाइनर की बुक में कंसाइनिंग अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और नॉर्मल, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल है नहीं, तो हमारे पास 3 अकाउंट बनाने हैं। एक तो एक सीरीज एच का अकाउंट बनाएंगे, एंड साथ में ये इन्होंने एक्स्ट्रा बना रखा है, इसमें है भी कुछ नहीं, सिंपल है। और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, अब देखिए यहीं पर देख लो आप जल्दी से एक बार कैसे कैसे कर रखा है इन्होंने, ये मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं। सबसे पहले कंसाइनर की बुक में कंसाइनिंग अकाउंट बनाने में क्या होता है, कंसाइनिंग कौन है हमारा, जिससे हमें सेल का पैसा लेना है और कमीशन और खर्चे का पैसा उसको देना है, जो उसने खर्च करा है। सबसे पहले जो सेल उसने करी है वो हम लेंगे। अब मैंने अपने अकाउंट में सेल एक ही अकाउंट में दिखा रही है, इन्होंने अलग अलग में दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने भी आगे अलग अलग किया हुआ है। देखो इस तरीके से दिखाएंगे, सीरीएच अकाउंट, मैं यहां पर लिखूंगा टू कंसाइनमेंट, कुछ भी नहीं होता, कंसाइनमेंट और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल। इधर देखो लेजर पोस्टिंग है, कंसाइनमेंट अकाउंट में सीरीएच क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो सीरीएच में कंसाइनमेंट क्या होगा, डेबिट। कितने से, 1,32,000 से, सेल का अमाउंट 1,32,000 से। यहां पर भी आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट। ओके 1 मिनट रुक जाओ, 1,32 नहीं आएगा, चलो 1,32 लिख दो। नहीं यार 1,32 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेटर हुआ है ना, एक्चुअल में सेल में पैसा नहीं आया ना। 1,32,000 की टोटल सेल, उसमें 10,000 रुपए तो आया ही नहीं है हमारे पास, तो हमसे लेंगे तो ना। इसका मतलब है कि मुझे सीरीएस से कितने पैसे लेने हैं, तो 1,32,000 की सेल हुई थी, जिसमें से 10,000 रुपए बैड अप हो गया था, तो हम उससे कितने लेंगे, 1,22,000 रुपए, है ना, इतने तो लूंगा दोस्त। इसका मतलब क्या है, इस अकाउंट का मतलब कि कंसाइनर को कंसाइनी से कितना पैसा लेना है। तो 1,32,000 की सेल करी, 10,000 का लॉस हो गया, वो हमारा लॉस है, तो 1,22,000 लूंगा, उसमें से खर्चे कंसाइनी के जो जो है वो माइनस कर दूंगा। यहां पर 1,500 का खर्चा एक माइनस करूंगा, और एक कमीशन माइनस करेंगे बाई कंसाइनमेंट। क्यों ये कंसाइनमेंट आया, क्योंकि देखिए ये सिर्फ लेजर पोस्टिंग है, 6600 का। इधर देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में सीरीएच कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और तो कहीं नहीं है। तो कंसाइनमेंट में अगर सीरीएच डेबिट हो रहा है तो सीरीएच में कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। ये देखो 1,500 और 6600 से। इसका मतलब टोटल सेल थी 1,32,000 की, जिसमें से 10,000 का पहले ही लॉस हो गया था, तो 1,22,000 रुपए देने हैं टोटल, 1,22,000 लेने हैं कंसाइनी से, और इसमें से देने कितने हैं उसको, उससे कह रहे हैं कि भैया 1,22,000 दे देना, 1,22,000 देना। वो कहेगा जी मेरा 1,500 और 6600 में काट रहा हूं, तो भाई कोई बात नहीं 1,13,900 दे दो, 1,13,900। और वहां पर लिखा था बैलेंस बिल नहीं आएगा भाई, बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि लिखा था डिमांड ड्राफ्ट से पे कर दिया सारे डेटर ने, तो सारा पैसा कंसाइनी के पास आ गया होगा, तो वो भी हमें दे देगा डिमांड ड्राफ्ट। एक अकाउंट हो रहेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इधर देख लो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या है, सबसे पहले कितने गुड्स भेजे थे,
अच्छा यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आता है वो हमेशा आपका क्या कहते हैं, अगर आप कॉस्ट प्राइस में लिख रहे हो तो लोडिंग का कौन सा मत लगा देना यहाँ पर, अगर आप शुरुआत में लोडिंग लेके चल रहे हो तो यहाँ पर भी लोडिंग का आएगा, राइट। अगर शुरू में कंसाइनमेंट में लोडिंग नहीं है तो यहाँ भी लोडिंग नहीं है, वहां होगी तो यहाँ भी होगी। तो सबसे पहले लेजर पोस्टिंग करते हैं, इधर देखो लेजर पोस्टिंग इधर भी, कंसाइनमेंट में गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो वो वहां चला जाएगा 1,58,400, और ये वाला जो लोडिंग है इसकी लोडिंग वो इस साइड आ जाएगी 26,400, वही करा हुआ है सिंपल, 1,58,400 बाई कंसाइनमेंट अकाउंट और बाय टू कंसाइनमेंट अकाउंट 26,400 इसकी लोडिंग। अब इन दोनों के डिफरेंस जो बच जाएगा 1,32,000 वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मेन बिजनेस के कंसाइनर के मेन बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार इसको देख लो, इसको ये देख लो कि भैया टोटल सेल करी थी 6600 रुपए की उधार पर, तो यहां लिख सकते हैं टू, या तो सीधा लिखो टू कंसाइनमेंट, बैक में लिख दो क्रेडिट सेल 66,000 रुपए की, जिसमें से रिकवर हुए 56,000 रुपए श्री एच के पास, तो यहां लिख देनी है बाय श्री एच 56,000, और बाकी आपका लॉस हो गया तो यहां बैड डब कर देना, बस खत्म, कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल देना। कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे टू कंसाइनमेंट, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, यहां लिखोगे टू कंसाइनमेंट क्रेडिट सेल, राइट, इसको भी भूल जाओ, यहां लिखोगे श्री एच, वही लिख देना अमाउंट रिकवर टू कंसाइन, इसको भूल, इसको 2 मिनट भूल जाओ, यानी को बैड डब कंसाइनमेंट बैड डब 10,000 खत्म। भाई 66,000 आना था, 56,000 आया, 10,000 का लॉस हो गया, और ये लॉस हमने डेबिट साइड में डाल दिया। देखो ना कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में गया होगा, यहाँ क्रेडिट तो वहां पर डेबिट गया होगा, इधर गया है डेबिट, तेरा बैड। दोस्त क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, दिखाना है दिखा दो, वरना आप इसको सर बैड डब के नाम से भी दिखा सकते हो, यहाँ पर आप कंसाइनमेंट डेटर की जगह पे बैड डब भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है कंसाइनमेंट डेटर दिखाना, बैड डब भी दिखा सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हुआ, सिंपल था, इजी था, ठीक है सर। चलिए एक बार में अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्टीन क्वेश्चन एक बार पढ़ो, इसको करते हैं, ठीक है सर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, बट फिर भी वर्किंग नोट वाला पार्ट मैं दिखाऊंगा, बाकी मैं यहां पर कराऊंगा आप, ठीक है सर। देखिए कुणाल ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड्स करे थे 45,000 रुपए के, कॉस्टिंग है ये, कॉस्टिंग 45, सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले करा ना उसी के जैसा है, सेम क्वेश्चन है, 45,000 के गुड्स हमने भेजे कुरैशी को जो मेरठ में रहता है, तो कुणाल हमारा कंसाइनर हो गया, कुरैशी हमारा कौन हो गया, कंसाइनी हो गया। द इनवॉइस प्राइस वाज मेड, प्रॉफिट पे वही कॉस्ट पे 33.33% का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा, और लोडिंग इसकी यहाँ हटा देंगे। तो इधर देखिए, इधर देखिए 45,000 है, ठीक है सर, 45,000 है, इसमें 33.3333% जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 59.9, मतलब 60,000, करेक्ट। तो पहली एंट्री होगी टू गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट 60,000, ये देखो पहली एंट्री है टू गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट 60,000। अब 60,000 यह इनवॉइस प्राइस, 45,000 थी कॉस्ट, तो लोडिंग कितना है 15,000 रुपए, तो वो लोडिंग हटाने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट साइड में डालना होगा, क्या लिखकर टू गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट, ये देखो लोडिंग हट गई, बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग ऑन गुड्स एंड 45,000 का 1/3 15,000 रुपए जो मेरा आया है 15,000 रुपए, तो पहला क्लियर हो गया। 60,000 के गुड्स पे इनवॉइस प्राइस पे उसकी लोडिंग यहाँ पर हटा दी। आगे आगे सुने, इसके बाद अगर कुणाल ने 300 रुपए का कैरेज दिया, 1200 का फ्रेट दिया है, तो कुणाल के खर्चे कुणाल के नाम से ना आके बैंक के नाम से आएंगे। कैरेज इतना दिया है, कुरैशी ने भी कुछ खर्च करा है, क्या क्या, कुरैशी ने भी कैरेज दिया है और गोडाउन रेंट दिया है, कुरैशी के खर्चे कुरैशी के नाम से आते हैं, कंसाइनर के खर्चे बैंक नाम से आते हैं, ये दोनों बात यहाँ पर क्लियर होगी, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसके बाद जरा सेल की बातें कर लेते हैं, सेल की बातें आगे बढ़ते हैं। कहता है 5,000 रुपए की गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए ट्रांजिट के अंदर, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम हमें दे दिया, ठीक है जी, 5,000 के डिस्ट्रॉय हुआ, क्लेम भी पूरा मिल गया। इन मेरठ कुरैशी ने 40 रुपए कैरेज दिया और 600 रुपए गोडाउन दिया, ये मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। अब इधर देखो 2/3 ऑफ गुड रिसीव्ड बाई कुरैशी, 2/3 ऑफ गुड्स रिसीव, जितना गुड्स रिसीव हुए कुरैशी को, उसमें 2/3 गुड्स कुरैशी ने बेच दिए हैं, वर सोल्ड बाई हिम, एंड कुरैशी ने चेक दिया है कुणाल को, बाकी सेल प्रोसीडिंग का जितना भी सेल का पैसा है उस चेक के थ्रू पे कर दिया, बाकी अपने खर्चे और कमीशन डिडक्ट करके। कमीशन मिलता है 5% का ऑर्डिनरी, और डेल करेक्टर कमीशन है 2.5% का। ऑर्डिनरी मतलब सिंपल, नहीं ऑर्डिनरी आपके पास आ गया, हाँ सिंपल ही तो हुआ। इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, रुक जाओ वर्किंग नोट बनाता हूँ, इसको नहीं ध्यान दो, वर्किंग नोट बनाता हूँ, एक्सप्लेन करते वर्किंग नोट्स। ठीक है, पहले वर्किंग नोट बनाओ,
कि कितने गुड्स सेल है और कितना कमीशन उसका बनता है। इधर देखिए वर्किंग नोट को ध्यान समझना, क्वेश्चन आपको सारा समझ में आ जाएगा वर्किंग नोट अगर आपने ध्यान समझा तो। सबसे पहले गुड सेंड कितने को थे, गुड सेंड करे थे 45,000 लेस, गुड डिस्ट्रॉय कितने हुए, डिस्ट्रॉय करे 15,000, ओह 5,000 है, एक मिनट दीजिए कॉल आ रहा है। 40,000 के आपके पास ये हो गया। चलिए जी 40,000 गुड्स रिसीव्ड हुए, 40,000 के गुड्स रिसीव्ड, ठीक है सर, 40,000 के गुड्स रिसीव्ड हो गए। इसके बाद यहां से लेस करेंगे, लेस नहीं, अब इसके दो हिस्से होंगे, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा ये कितने गुड्स इन्होंने बेचे और कितने इसका स्टॉक बच गया। इधर देखिए इधर लिखा है भाई जो गुड्स रिसीव्ड हुए थे 45,000 भेजे थे, 5,000 माइनस कर दो, आपके पास बचा कितना 40,000, 40 में से 2/3 भेज दिया, 1/3 रह गया, तो यहाँ पर 2/3 तो सोल्ड कर दिए, ठीक है, वो अलग कर लो कैलकुलेशन, और जो 1/3 है उसकी कैलकुलेशन अलग कर लो, उसको अलग करेंगे। पहले 2/3 की बात कर लेते हैं। 40,000 को डिवाइड करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 40,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया जी 26,000। तो गुड सोल्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग लिखूंगा क्योंकि कॉस्ट है 26,666, 667 कर दूं। इसमें भी ऐड करो प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि क्योंकि हमने जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है वहां पर इनवॉइस प्राइस लिया है, लोडिंग का कॉन्सेप्ट लगाया है, तो अगर भेजने में इनवॉइस प्राइस है तो जो बैलेंस बचेगा वो भी इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड करना होगा, यही दो इनके कॉम्बिनेशन है। भेजते टाइम इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड कर रहे हो तो बैलेंस भी इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड होंगे, स्टॉक रिजर्व अलग से हटाना पड़ेगा। इधर देखिए प्रॉफिट एट द रेट 33.33% कर लो, ये देखो 26,666.66 लगा हुआ है, 33.33 पूरा ले जाऊंगा एंड तक, एंड देन परसेंटेज याद आएगा 88.88 9 कर दू उसको अप्रोक्स, अब भी 667 26,667 प्लस 8889 क्या जाएगा जी 35,556, ये हो गया जी सेल। अब इस सेल में दो डेल क्रेडिटर कमीशन और सिंपल कमीशन 3% जो भी आपको दे रखा है, प्लस ये आपका स्टॉक रिजर्व हो गया। तो देखो ये कहां जाएगा, ये वाला अमाउंट ये जाएगा इधर बाई कंसाइनी नाम से 26,667 के हिसाब से, 26,667 के हिसाब से, ये कहां जाएगा, एक मिनट, ये क्लोजिंग स्टॉक की थोड़ी है, ये तो सेल की है। कितना जाएगा सर, सीधा सीधा इतना लिखो 35,556 रुपए के हिसाब से कितना जाएगा, ये मेरे को लगा क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहा हूँ बाय मिस्टेक। 35,556 रुपए आपका सेल में जुड़ जाएगा क्रेडिट साइड पे, किसके नाम से, कंसाइनी के नाम से। इधर देखो पूरे इसी कंसाइनी सेल करी 35,556 रुपए के हिसाब से, राइट, क्लियर हो गया वाला पॉइंट। क्या क्या पॉइंट क्लियर करा जरा बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर करा, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला नहीं हुआ, 1 2 3 पूरे सी खर्चे 4। कमीशन पे आ जाओ, कमीशन दो दे रहे हैं, ऑर्डिनरी और सिंपल, और दोनों के दोनों कमीशन सेल पे होता है। डेल क्रेडिट कमीशन भी टोटल सेल पे और सिंपल कमीशन भी टोटल सेल पे होता है। इसका मतलब 35,556 में 5% और 35,556 में 2.5%, ये आपके पास कमीशन, ये भी क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बताइए सर इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो यहां पर आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर हम गुड्स डिस्ट्रॉय के ऊपर, जो हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए। अब दोनों का वर्किंग नोट मैंने आपको बनाना सिखाया है, दोनों का वर्किंग नोट बनाना सिखाया है मैंने। इधर देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं गुड डिस्ट्रॉय का, ठीक है भाई। द कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड डिस्ट्रॉय, वैल्यू ऑफ गुड डिस्ट्रॉय, कितने की वैल्यू गुड डिस्ट्रॉय हुए, 5,000 की वैल्यू। इसमें हम जोड़ेंगे कंसाइनर के खर्चे, इसमें हम ऐड करेंगे कंसाइन, अच्छा उससे पहले इसमें प्रॉफिट भी तो जुड़ेगा, ठीक है सर। एक काम करिए, ऐसा मत करिए, हमें ना वैल्यू चाहिए होती है, ये कॉस्ट है 5,000 रुपए, क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रॉय है, तो इसमें पहले ऐड करो प्रॉफिट, तो वैल्यू बनाओ इसको। वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने के बाद, तो हमने प्रॉफिट जोड़ा 33.33% जो हमें जनरल दे रखा है, तो 5,000 में आप जोड़ लो 33.3333 परसेंटेज, याद आएगा 1667, यही लोडिंग हो गई।
तो मैं हटा दूंगा, क्योंकि लोडिंग का देखिए जहां जहां गुड्स की बात हो रही है वहां वहां लोडिंग की बात होगी। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये जो लोडिंग है इसको हम अच्छा गुड डिस्ट्रॉय आएगा यहाँ पर, आपको पता है नॉर्मल लॉस यहाँ पर आते हैं क्रेडिट साइड पर, तो लोडिंग जो होगी उसकी डेबिट साइड पर आ जाएगी। तो लोडिंग जो भी है वो 41667 हटा दूंगा, ठीक है ना, लिख दूंगा बाय गुड डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट और बैकअप लिख दूंगा लोडिंग। इसको जोड़ लेते जब तक 5000 ये आ जाएगा 6667, इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ गुड डिस्ट्रॉय, वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। इसके बाद यहां पर हम ऐड करेंगे कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनर के खर्चे। अब इधर देखो कंसाइनर ने खर्चा कितना करा टोटल, अगर आप देखेंगे तो कंसाइनर के खर्चे टोटल मिलाकर 1500 और इसके डायरेक्ट खर्चा है 240 रुपए, 240 है 40 दे रखा था इधर, तो गलती है। देखिए यहां लिखा है 40 रुपीज एज अ कैरिज और 600 रुपए गोडाउन रेंट, यहां पर लिखा है 240, तो इसको कर लो आप 240 कर लो, ऊपर क्वेश्चन में 40 दे रखा है जबकि वो गलत है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि आंसर के हिसाब से हम भी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसको 240 कर लेना, ठीक है ना, बुक में काट कर 240 कर लेना। अच्छा 240 ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट है, दोनों ही खर्चे जोड़ते हैं, दोनों ही खर्चे जोड़ेंगे आएंगे। बताओ कंसाइनर का भी जोड़ूंगा और कंसाइनी का भी, याद करो कंसेप्ट, कंसाइनर का पहले कितना आ रहा 1500, अच्छा 1500 रुपए खर्च करे 45,000 के गुड्स भेजने में, तो 5000 के गुड्स में कितना खर्चा, ऐसे तो निकालोगे। 1500 रुपए टोटल खर्चा करा, कितने की गुड्स की वैल्यू के, गुड्स भेजने के 45,000, और मुझे कितने के डिस्ट्रॉय है 5000 के, तो 1500 डिवाइड बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5000 क्या आ जाएगा 167, अप्रोक्सीमेटली 167 आपके पास आ रहा है, ठीक है सर। दोनों को 166.66 है तो 166 लिख दो, अभी दोनों को 7 मत करो ना, एक को ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, 6667 प्लस 166, समझ में आ गया वाला पार्ट। कंसाइनी के खर्चे नहीं जोड़ते हैं, वही मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था कि बताओ कंसाइनर और कंसाइनी दोनों को जोड़ते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में सिर्फ कंसाइनर खर्चे जुड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस ये जो लॉस हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुए, ये ट्रांजिट में हुआ है, तो कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं होगा, तो कंसाइनी कोई खर्चा भी नहीं किया होगा। और समझ में आ गई आपकी, तो यह आ जाएगा 6833, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ गुड डिस्ट्रॉय। बेसिकली एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ गुड डिस्ट्रॉय, तो ये एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू होगी 6833, इतने की वैल्यू के गुड डिस्ट्रॉय हुए और पूरा का पूरा क्लेम मिल गया है, तो कोई लॉस नहीं है बेसिकली। बट डिस्ट्रॉय जो गुड्स होते हैं उसको आप क्रेडिट साइड में तो दिखाओगे, क्योंकि आपको गुड्स की वैल्यू को कम करना है। गुड्स आपने टोटल यहाँ लिखे 50,000 यूनिट, 5,000 यूनिट खत्म हो गई तो 5,000 हटाना पड़ेगा ना एग्जाम्पल के साथ, तो वही है 45,000 यूनिट यहाँ लिखा तो 5,000 खत्म करने के लिए यहाँ लिखना होगा। 6833 जो से मेरा आंसर आया वो आ गया, इसमें 1667 का लोडिंग है वो यहां पर हटा दिया, 1667 का लोडिंग मैंने यहां पर हटा दिया, तो ये भी क्लियर हो गया 1667, ये भी क्लियर हो गया ये लोडिंग, और यहां पर ये गुड डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट 6833 ये भी क्लियर हो गया। देख लीजिए 6833 मेरा आंसर और 1667 की लोडिंग क्लियर हो गई जी दोस्त, ये बात भी समझ में आ गया। मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने आपको सारी बातें समझा दी, ये समझाया, खर्चे दिखा दिए, कुरेशी खर्चे हो गए, कुरेशी का कमीशन हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय की लोडिंग हो गई। इधर आ जाइए, कुरेशी की सेल कितनी करी, गुड डिस्ट्रॉय का टोटल अमाउंट और इसकी लोडिंग यहां पर हट गई। अब मेरे को रह क्या गया कि कितना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो निकालना, और उसमें स्टॉक रिजर्व मतलब लोडिंग कितना है स्टॉक के अंदर वो निकालना क्लोजिंग स्टॉक में, और जैसे ही दोनों आ जाएंगे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ये स्टॉक रिजर्व लोडिंग हो गई स्टॉक में और वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो अब आ जाते हैं वापस हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वर्किंग नोट बनाओ एक और, कैलकुलेटिंग ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है जी। कॉस्ट क्या है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की, इधर देखो, इधर देखो 40,000 टोटल हमारे पास गुड्स रिसीव्ड कितने हुए थे उसको, कंसाइनी को 40,000, जिसमें से 2/3 उसने बेच दिए, 1/3 बच गए थे। इधर आ जाओ 40,000 का 1/3 कितना हो गया 13,333 रुपए, तो कितने की कॉस्ट है 13,000, 13,333, समझ में आया कैसे निकाला, 40,000 की कॉस्ट है, इसमें से 1/3 गुड्स अनसोल्ड रह गया। अब इसमें जोड़ो प्रॉफिट,
क्योंकि कंसाइनेंट, क्योंकि जो गुड्स स्टॉक अनसोल्ड रह गया उसमें इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए मुझे यहाँ पर लोडिंग जोड़नी पड़ेगी। तो प्रॉफिट कितना था 33.33%। तो हमें जनरल रेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। देखो इधर मल्टीप्लाई करा 33.3333 एंड तक ले जाना एंड देन परसेंटेज दबाना 4444। ये लो जी आपकी लोडिंग आ गई 4444। ये आ गया इनवॉइस प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है सर। अब इसमें क्या जुड़ेगा, दो खर्चे जुड़ेंगे, कंसाइनर और कंसाइनी के। जब आप स्टडी मैट देखते हो ना दोस्त, और जब आप क्लास में देखते हो, तो आपको एक चीज का फर्क होता है कि मैं जो तरीका कराता हूं वो हर क्वेश्चन में सिमिलर होता है, जबकि स्टडी मैट में हर क्वेश्चन में जो अलग है निकालने की कैलकुलेशन वो डिफरेंट दिखाई देती है आपको। ठीक है जी। तो ये आ गया इनवॉइस प्राइस। तो 13,333 प्लस 4444 ये आ जाएगा 5777। इधर देखो ये आपका लोडिंग हो गया 4444। ओहो ये क्या कर दिया मैंने, 13,333 प्लस 4444 17,000 17,777। इधर ये लोडिंग आ गया ना 4444। इधर देखिए स्टॉक रिजर्व की लोडिंग है 4444। क्लियर हो गया जी, बात समझ में आ गई। अब मुझे टोटल निकालना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंसाइनर के खर्चे जोड़ लो। उसके लिए जोड़ने के लिए क्या कहोगे, आपने कंसाइनर ने टोटल कितना खर्चा करा, इधर देखो कंसाइनर ने टोटल खर्चा करा 1500 रुपए खर्च करे 4500 यूनिट गुड भेजने पर उसके पास पहुंची कितनी 40,000। तो 45 आएगा 40 आएगा। बस यहां पर गणती करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 1500 रुपए खर्च हुए टोटल 45,000 गुड्स बेचने में, तो मेरा अनसोल्ड गुड्स कितने रह गए 13,333। 13,333। तो इधर करते हैं गलती, क्यों, क्योंकि यहाँ 45,000 नहीं आएगा दोस्त, यहां आएगा 40,000, क्योंकि कंसाइनी के पास 40,000 रुपीज के गुड्स पहुंचे थे, 5,000 तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो ओहो सॉरी माय मिस्टेक, यहां तो मैंने गलती कर दी, ये तो कंसाइनर कर रहा हूं, ये तो ठीक है। कंसाइनी के केस के अंदर, कंसाइनी के केस के अंदर ये ठीक है सर, ये तो मेरी मिस्टेक हो गई। मैं कंसाइनी के केस के अंदर क्या होता है, कंसाइनी में गलती कर देते हैं स्टूडेंट कि भैया कंसाइनी के टोटल खर्चे कितने हुए 840 रुपए। नहीं ये तो अनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट लेंगे 240 रुपए खर्च हुए कंसाइनी के, पर वो 240 45,000 डाल देते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। कंसाइनी के पास तो 45,000 रुपए के गुड्स पहुंचे ही नहीं, कंसाइनी के पास तो सिर्फ 40,000 के पहुंचे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो कंसाइनर के खर्चे होते हैं वो तो गुड्स सेंड जितने करे होते हैं उतने पर के हिसाब से कैलकुलेशन होते हैं कि 1,500 रुपए खर्च करे 45,000 गुड्स भेजने में, ये तो ठीक है। कंसाइनी की बारी आती है तो ऐसा सोचना होता है कि कंसाइनी जो टोटल खर्चा करा है 240 का, वो कितने अमाउंट के गुड्स पे करा है, वो 40,000 के करा है, क्योंकि 45 भेजे थे, 5 तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए। बात समझ पा रहे होंगे होपफुल आप मेरी, मैं कई बार ये बात चर्चा भी कर चुका हूं क्लास के अंदर। और 13,333 पर कितना, दोनों का मान निकाल लो, 1,500 डिवाइड बाय 45,000 हमारे 13,333 क्या जाएगा सर 444। इसका तो आ गया 400, 240 डिवाइड बाय 40,000, 240 डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 13,333, यह आ जाएगा भाई 80। 17,770 444 और 80, यह आ जाएगा भैया 18,300 लगभग अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 18,300। 301 आ रहा है मेरा, ये 302 आ रहा है, बस इतना फर्क है। 301 आ रहा था मेरा, मैंने इसको पीछे कर दिया। देखिए ये आ रहा है 444.44, तो 17,770 17,777 प्लस 444 एंड प्लस 80 18,301। अब 301 लिख कर आओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, यहां लिख देना 301। ठीक है, यहां आपका टोटल कर लिया, सारी बातें समझा दी, कोई दिक्कत। 75,690 ये 690 हो जाएगा, ये भी 690 हो जाएगा, और माइनस करके यहां पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा। तो यहां आपके पास प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ गया। अब कहानी आती है कुरैशी अकाउंट, ये सब चीजें आ गई। अब आ गई कुरैशी अकाउंट की, और ये सबसे सिंपल पार्ट है, मैं आपको समझा देता हूं। टोटल सेल कितनी करी थी 35,556। जो कंसाइनमेंट में जहां जहां कुरैशी लिखा उसके क्रॉस पोस्टिंग कर दो बस। कंसाइनमेंट अकाउंट अगर आप ऊपर देखोगे तो यहां पर आपके पास लिखा था सबसे पहले कुरैशी, ये इधर आ जाएगा। ठीक है सर, यहां लिखा था कुरैशी, वो उधर चले जाएगा 840, और कमीशन में कुरैशी लिखा है 2667, इधर चले जाएगा। इधर देख लो आप, सेल वो एक्सपेंस काट लेगा, वो अपना कमीशन काट लेगा, और बाकी पैसा पेमेंट कर देगा 32,049 रुपए।
और ये जो वर्किंग नोट है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारा का सारा, और कुछ है नहीं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 12 और 13। जो अगर मेरी बुक में देखोगे आप, मेरी जो आपकी क्लास वाली बुक है वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास में और क्वेश्चन करेंगे इसमें, और उसके बाद हम अपना नया चैप्टर चालू कर लेंगे, मतलब जो भी आएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कि नेक्स्ट क्लास में पहले और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।